नमस्कार दोस्तों, टीचरसिन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडजस्टेंट फैकल्टी का वैकेंसी निकला है और जैसे कि आप सैलरी यहाँ देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे का ऑफिशियल वेबसाइट और ये जो पेज है, ये पेज है आपका रिक्रूटमेंट पेज। यहाँ देखिए दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ एडजस्टेंट फैकल्टी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड द अदर डिसिप्लिन्स एंड एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडजस्टेंट फैकल्टी इन मैनेजमेंट। यहाँ देखिए दो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, एक है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ एडजस्टेंट फैकल्टी वेरियस इंजीनियरिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, देन साइकोलॉजी, ईआरपी, लॉ, ये सारे के सारे पोजीशन के लिए वैकेंसी है। तो इस पोजीशन के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसी के ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर मैनेजमेंट प्रोग्राम, यदि आप मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसी के ऊपर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो हम एक एक करके क्लिक करके देख लेते हैं। इसके अलावा देखिए लास्ट यहाँ एक मेंशन किया गया है फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिस। तो ये है इसका ओरिजिनल नोटिस, पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। और ये जो देखिए इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने दिखाई देगा। तो आप यहाँ अपना जो ईमेल आईडी है इसको डालकर आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हो। और यहाँ जब आप क्लिक करोगे आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये है इसका नोटिफिकेशन, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो ये आप देख सकते हो, यहां मेंशन किया गया है फैकल्टी रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो यहां एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर फिलिंग द इंस्टीट्यूट created post for all full-time adjacent faculty in various engineering, technology and other discipline as well as associate professor, assistant professor, adjacent faculty in management on contract basis। तो यहाँ जो जॉब है यहाँ दो प्रकार का है, एक फुल टाइम और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मीन पार्ट टाइम के लिए। ठीक है, बाकी इसका देखिए लास्ट अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है यहाँ मेंशन किया गया है 26 अगस्त 2021। ठीक है, कब तक, कितने बजे तक, 5 बजे तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये है इसका लिंक, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके ये देखिए ये दो लिंक रेड कलर एंड ब्लू कलर, इसी के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए जो एप्लीकेशन फी रखा गया है जनरल के लिए 1000 रुपीज एंड द रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपीज। लास्ट डेट है 26 अगस्त। तो चलिए हम इसका जो डिटेल से देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एडजस्टेंट फैकल्टी इन द इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड द अदर डिसिप्लिन्स एंड द एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडजस्टेंट फैकल्टी इन द मैनेजमेंट स्टडीज। तो वही चीज यहाँ मेंशन किया गया है। Number of post adjacent faculty in various engineering, management, planning, management, mathematics, chemistry, physics, botany, biology, English, psychology, ERP, law disciplines are based on the requirement in the respective department as given annexure 1। और बाकी सारे के सारे annexure 2 में आपको मिल जाएगा जो मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। बाकी एज जो है, जो पोजीशन के लिए आप जो अप्लाई करना चाहते हो, बेसिकली जो फुल टाइम के लिए इनका जो एज है ये 55 ईयर्स से कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए मेंशन किया गया फॉर फुल टाइम एडजस्टेंट फैकल्टी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है ये आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। और दोनों में आपका जो मीन्स मार्क्स है ये 6.75 और 60% से ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके साथ साथ वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए एंड पीएचडी भी होना चाहिए, ये फुल टाइम के लिए। और जो पार्ट टाइम के लिए, इसके लिए ये सब चीज़ की जरूरत नहीं है, जैसे कि पीएचडी और गेट स्कोर की जरूरत नहीं है और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ मास्टर वाला ही यहाँ अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ मेंशन किया है हाउएवर सच candidates on selection will be given on the opportunity by the board of the governance of institute as full-time adjacent faculty for 11 months on contract basis. Candidates having ME or MTech qualification in the respective discipline will be paid consolidated pay of the 60,000 per month. Then candidates having PhD qualification will be paid consolidated pay of 70,000। तो 60,000 70,000 करके आपको सैलरी मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार फुल टाइम एडजस्टेंट फैकल्टी प्लानिंग एंड प्रोग्राम के लिए वही सेम क्वालिफिकेशन और सेम एक्सपीरियंस चाहिए और इनके लिए भी जो सैलरी है वही सेम 60,000 70,000 मेंशन किया है। देन मैनेजमेंट के लिए जो है
सेम एक्सपीरियंस, सेम रिक्वायरमेंट यहाँ मेंशन किया गया है। आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री के साथ साथ मैनेजमेंट का डिग्री भी होना जरूरी है। जैसे वहाँ बीटेक या बी के बाद एमई एमटेक होना चाहिए, ठीक इसी प्रकार इंजीनियरिंग के बाद आपके पास पीजीडीबीए और एमबीए होना चाहिए, और एक्सपीरियंस सेम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, परसेंटेज सेम, और यहाँ देखिए कैट या एमसीएटी क्वालिफाई होना चाहिए। सैलरी भी आपका वही सेम 60,000 70,000 आपको मिलेगा। बाकी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सेम एक्सपीरियंस, और जो परमानेंट के लिए नेट सेट क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हो फॉर फुल टाइम एडजस्टेंट फैकल्टी एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी के लिए यही क्वालिफिकेशन, वही चीज मेंशन किया गया है 6.75, एंड उसके साथ साथ सैप ग्लोबल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। देन यहाँ देखिए गुड कम्युनिकेशन स्किल ये सब मेंशन किया गया है। एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल होना चाहिए। देन प्रिफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग द टीचिंग एक्सपीरियंस इन द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। However, such candidates on the selection will be given on the appointment by the board of ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है 11 मंथ्स के लिए। तो आप यहाँ थोड़ा देख लेना। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट वही चीज मेंशन किया गया है। अगेन आप यहाँ चाहो तो देख सकते हो। यहाँ देखिए और एक चीज जो फुल टाइम के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ मेंशन किया गया क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट एंड पे फॉर द पोस्ट ऑफ फुल टाइम एसोसिएट प्रोफेसर इन मैनेजमेंट। इनके लिए देखिए क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सारे के सारे सेम है, मगर यहाँ थोड़ा सा चेंजेस है। इंजीनियर में आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है, ओनली एलिजिबल, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है। उसके साथ साथ आपका एमबीए होना चाहिए या पीजीडीएम होना चाहिए। देन आपका कम से कम 6 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है, और ये फिर से अच्छा जर्नल में, जैसे कि एससीआई जर्नल्स, यूजीसी, एआईसीटी अप्रूव जर्नल में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 साल एक्सपीरियंस पीएचडी के बाद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो मेंशन किया गया है। देन यहाँ जो आपको जो सैलरी मिलेगा एसोसिएट प्रोफेसर के लिए फुल टाइम के लिए, यहाँ आपको सैलरी मिलेगा 1,31,400 करके। ये इसका जो लेवल है 13.1 लेवल। ठीक इसी प्रकार क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट एज पर द पोस्ट ऑफ फुल टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैनेजमेंट। इनके लिए एक्सपीरियंस आप यहाँ देख सकते हो। इंजीनियरिंग के बाद एमबीए पीजीडीएम होना चाहिए, ठीक है, और इनको जो सैलरी मिलेगा ये होगा आपका 57,700। ये फुल टाइम के लिए है, लेवल 10 के लिए, ठीक है। इस प्रकार का चीज मेंशन किया गया है। आप चाहो तो इसको देख सकते हैं। और एप्लीकेशन कैसे भेजना है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन आपको भेजना है। 26 अगस्त का लास्ट डेट है। 1000 रुपीज आपको देना पड़ेगा जनरल के लिए, एंड जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 500 रुपीज। बाकी यहाँ कुछ एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, आप कैसे कैसे पेमेंट करोगे, और पूरा जो पेमेंट का प्रोसीजर यहाँ मेंशन किया गया है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो। देन आप जब अप्लाई करेंगे उस वक्त आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा, और उसका एक पीडीएफ बनाना पड़ेगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट का, और उसका जो साइज है 40 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ वही चीज़ मेंशन किया गया है, इसको थोड़ा सा देना है। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर आपको पता है, आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो इसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, ये 100 मार्क का होगा, और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये गेट, कैट और सी मैट का लेवल का होगा, ठीक है। देन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को फिर से बुलाया जाएगा जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू, ये सारे के सारे प्रोसेस के लिए। देन इसके बाद इसको सिलेक्ट किया जाएगा। देन अदर टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ देख सकते हो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किया गया है फॉर ऑल पोस्ट। तो ये था एक छोटा सा नोटिफिकेशन। बाकी टोटल जो वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग में टोटल जो वैकेंसी है ये है 8, प्लानिंग में है 15, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है 9, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है 11, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है 3, देन मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में है 6, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में है 1, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है 9, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में है 9, मैथमेटिक्स में 4, फिजिक्स में 1, केमिस्ट्री में 2, बायोलॉजी में 1, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में इंग्लिश में 4, देन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस साइकोलॉजी में है 2, MBA में 2, लॉ में 2, एंटरप्राइज रिसर्च प्लानिंग में है 1। सो टोटल जो 18 सब्जेक्ट में लगभग आपका 99 पोजीशन मिल जाएगा। तो ये था इसका डिटेल्स। बाकी जो भी आप इंटरेस्टेड हो, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ अप्लाई कर लीजिए। यहाँ देखिए मैनेजमेंट के लिए कुछ वैकेंसी यहाँ 2 और 4, 2, 6 यहाँ दिखा रहा है। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।